नमस्कार दोस्तों। तारीख 3 सितंबर 2021 को जयपुर आ रहा हूँ और तारीख 4 और 5 सितंबर को दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी उम्र 53 ईयर्स प्लस 5 महीने की हो चुकी है, 5 मंथ की। इनको धन रेखा पर दो बड़े कट लगे हुए हैं। एक थोड़े साल पहले लगा है और एक वर्तमान में भी चल रहा है। उसकी वजह से इनके जीवन में ये कष्ट का सामना कर रहे हैं। अब देखते हैं इनके क्या क्या आगे किस तरह की चाल रहेगी इनके जीवन की आर्थिक रूप से, वो देखने की समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट रेक्टेंगल और चौड़ाई लिए हुए है पाम है। तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और साथ में जब चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना होता है। अंगूठा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे। पर अंगूठा हाथ के मुकाबले मांसल कम है। तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नेचर के लोग होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और जुपिटर की उंगली मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, पर ये उंगली मुझे लगता है फ़ोटो लेते समय पीछे रह गई है। आप अपने लेवल पर देख लेना। अगर ये उंगली बड़ी होगी तो ईगो प्रॉब्लम रहेगा आपको, और ये बड़ी उंगली होगी तो आप हिम्मती स्वभाव वाले व्यक्ति होंगे, और दोनों बराबर होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर किसी भी बिजनेसमैन की जब ये उंगली छोटी होती है तो ये मैं बहुत बड़ा माइनस पॉइंट गिनता हूँ। ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में कमज़ोर होते हैं, जो एक बिजनेसमैन को बहुत खास ज़रूरत होती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति का थोड़ा सा भी भूत पर्वत दबाओ तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते। दुनिया भर की बात कर लेंगे पर मन में जो चलता होगा वो बाहर नहीं निकलता, और उसके बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। बहुत सारी लाइन है। तो बुढ़ापे में इनकम आती रहेगी इनके जीवन में, और बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। ये पार्ट जब उभारो तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रखता है व्यक्ति। छोटा भी काम करेगा तो उसका मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। अब इनकी साइनों पर ही चले जाते हैं डायरेक्ट। एक साइन यहाँ पर है, बहुत बड़ी बड़ी साइनें तो नहीं है, और ना ही ऐसा कोई हैवी मोबाइल था इनके पास। एक यहाँ पर बढ़िया साइन है। पर ये साइन अभी जो काम कर रहे उससे भी ज़्यादा पैसा देती थी, पर क्योंकि इनकी धन रेखा मोटी है तो डिज़ायर ग्रोथ नहीं मिलती व्यक्ति को। एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर भी है, और एक इस जगह पर भी है। इस पार्ट में जब थोड़ा सा भी उभार दिखे
तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद फील नहीं होता। ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को 4 लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। बाकी शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं होगी इनके पास। अब ये जुपिटर माउंट जब टिल्ट देखा मैंने तो इनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया था पत्नी के साथ आपके संबंध कैसे हैं। तो पत्नी के साथ इनके संबंध काफ़ी मधुर है। फिर मैंने पूछा आपको सर पर जोर से लगा होगा बचपन में, तो इन्होंने कहा बहुत हैवी लगा था मुझे सर पर। तो एक मैटर सांसारिक प्रॉब्लम वाला सॉल्व हो गया। पर ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याएं रहती ही है। परिवार में अच्छे खासे पैसे इनको देने पड़ते हैं, अच्छे खासे। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये लाइनें जब होती है, अभी ये संकट में चल रहे, पर ये लाइनें होती है तो व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता। ठीक है, संकट आते जाते रहते, पर नाम टिका रहता है। बाकी जुपिटर का इतना साफ फोटो नहीं दिख रहा है, पर 1-2 लाइनें दिख रही है। मल्टीपल इनकम के सोर्स, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर कोई साइन नज़र आ नहीं रही है मुझे, प्लेन नज़र आ रहा है, पर चंद्र पर्वत का उभार काफ़ी उत्तम लग रहा है। विदेश घूमने का अवसर कभी न कभी तो जीवन में मिलेगा इनको। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, नई नई चीज़ें करने का शौक होगा। शुक्र पर्वत को देख ले तो शेयर सट्टे की लाइनें हैं, हो सकता है ये पार्ट लेते हो या भविष्य में शेयर सट्टे में ध्यान देंगे। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, व्यवस्थित रहना एक नॉर्मल सा शुक्र पर्वत है। अब हृदय रेखा की ओर बढ़ते हैं। हृदय रेखा को देखने के लिए किसी और फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं। शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है, 2 पार्ट में शुरू हो रही है। एक लाइन यहाँ से निकली और फिर एक। तो ऐसे लोगों को सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है। और ये भी जो स्वभाव बना होगा 31-32 के आसपास बहुत हैवी बना होगा। उसके पहले थोड़े से धीर गंभीर रहे होंगे, आदर्शवादी रहे होंगे। पर ये लाइन जब शनि पर्वत से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति को सुबह उठते पैसे की तरफ झुकाव, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना। और 1-2 लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और मुझे लगता है ये हृदय रेखा ही इस तरफ बढ़ रही है। तो अगर मंगल की तरफ देख रही है तो अभी गुस्सा भी इनको भरपूर आता होगा, काफ़ी गुस्सेल बन गए होंगे ये, क्योंकि ये हृदय रेखा ही लग रही है। हृदय रेखा का, अगर ये हृदय रेखा की लाइन होगी तो गुस्से वाले नहीं होंगे, पर ये हृदय रेखा ही अगर ऐसे घूमती होगी तो 100% गुस्से का रूप अपार होगा अभी। अब माइंड लाइन को भी देखे तो इतनी समझ में नहीं आ रही है। एक लाइन यहाँ से भी ऐसे आ रही है, अगर ये लाइन होगी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्लानिंग बताता है और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। और ये सीधी चलकर यहाँ पर टूटी भी थी।
ये पार्ट रहा होगा इनके जीवन का लगभग 32 के आसपास का। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी 31-32 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे ये धार्मिक भी बने होंगे। और ये फोर्क होगा तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट होते हैं, पर इनके पास वो लेवल की जो पामिस्ट के लिए जैसा चाहिए मोबाइल वो आई थिंक नहीं था, या इनको वो पकड़ नहीं थी फ़ोटो निकालने की। तो ये काटने वाली रेखा है या डबल माइंड लाइन है वो पता नहीं चल रहा, पर इस लाइन इस तरह से झुकती है तो ये शो करती है कि व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिकता जरूर आती है, सपने बढ़ जाते हैं, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते ये लोग। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई एज ऑफ 29 में। उसके बाद एक राहु रेखा दिख रही है, लगभग 31 के आसपास ये राहु रेखा होगी। अब मैंने इसकी भी एजिंग निकाली है और इसकी भी निकाली है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों लाइन है 34 और 36 में, पर इसमें से कोई माइंड लाइन होगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं गिरता कट करने का, तो आप अपने हिसाब से जजमेंट लेना। और यहाँ पर भी ये पैरेलल लाइन दिख रही है, अगर ये राहु रेखा होगी तो ये 41 के आसपास आपको कोई तकलीफ आई होगी, और माइंड लाइन का पार्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और ये जो इस तरह का फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो, कल के वीडियो में देखिए बहुत क्लियरिटी व्यक्ति को मिली। उनके बाद उनका फीडबैक भी आया, उन्होंने कॉल पर बात भी की। मैंने 38 बताया तो 38 से लेकर वर्तमान समय तक जो जो पीरियड बताया उस पीरियड में स्थिरता, उनके जीवन में अस्थिरता आई। कल वाले वीडियो में देख लेना, बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो थे वो, बहुत ज़्यादा। तो यह इतना अच्छी तरह से, हाँ इसकी एज 41 जरूर है। उसके बाद इसी फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं। अब रेखाएं इनमें ढूंढनी पड़ रही है। 41 के बाद एक लगभग ये 43 में एक राहु रेखा दिख रही है। उसके बाद 41 के बाद 43 के बाद एक रेखा ये नज़र आ रही है, छोटी सी है 46 के आसपास। 46 के बाद 48 और ये 50 और ये 52.5 जो वर्तमान में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है इनको, यानी ये अभी पूरी होने की कगार पे है, ये देखिए। और यहाँ जीवन रेखा अगर ये टूट कर अलग से निकल रही होगी तो बदलाव भी आएगा इनके जीवन में, देश बदलना, शहर बदलना, घर बदलना या व्यवसाय बदलना। अब इसको और किसी फोटोग्राफ में इस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है कि नहीं वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ ब्रेक हो रही है या नहीं, नहीं इस फोटोग्राफ में तो ब्रेक नहीं दिख रहा है, पर राहु रेखा देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी राहु रेखा है। और उसके पहले भी राहु रेखा का पीरियड मैं बता चुका हूँ, यानी कंटिन्यू इनको राहु रेखाएं परेशान कर ही रही है। और उसके बाद ऑफशूट भी भरपूर है। और ये इस तरह की जीवन रेखा हो तो ये मोटापा भी देती है, शरीर में मोटापा रहता है।
कुछ पता नहीं चल रहा टूट रही है कि नहीं टूट रही है। पर एक ऑफशूट जरूर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है इन्होंने पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या अभी कोई खरीदेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है। या तो राहु रेखा के पहले ये ऑफशूट का इनको बेनिफिट मिल गया, पर 99% ये राहु रेखा के बाद ही ऑफशूट नज़र आ रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है। तो प्रॉपर्टी के भी चांसेस इनके है। राहु रेखा पूरी होते कोई ना कोई लॉटरी लगेगी। उसके बाद इनके जीवन में 56 के आसपास एक और ऑफशूट है। फिर 56 से लेकर 59 तक छोटी छोटी राहु रेखा है जो इस फोटोग्राफ में नज़र आ रही है, और ये भी ट्रायंगल है। तो लगभग 56 में भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये 59 तक राहु रेखाएं चली। और फिर एक ही मिनट था, 56 के बाद छोटी छोटी राहु रेखा यहाँ तक 59। और फिर एक ऑफशूट है 59 61 के आसपास, 61 62 के आसपास, और एक छोटी राहु रेखा और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। उसके बाद इस जगह से लेकर यहाँ तक 85 तक, 85 या 83 तक बहुत सारे ऑफशूट है छोटे छोटे, और कोई राहु रेखा नहीं है। बड़ी राहु रेखा केवल ये एक थी, उसके अलावा कोई ऐसा माइनस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये यहाँ तक ऑफशूट है 81 तक, 81 83 तक ऑफशूट है। अभी इनकी धन रेखा का कट देखने की कोशिश करते हैं, और धन रेखा की चाल कैसी थी पहले धन रेखा के कट समझते हैं। हृदय रेखा का जो कट था वो लगभग 35 के आसपास इनको कोई प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में हुआ होगा। उसके बाद एक कट लगा इनके जीवन में 38 या 39 के आसपास। इस लाइन पर बाद में आते हैं, इस लाइन पर बाद में आते हैं। फिर एक कट लगा ये लगभग 43 44 के आसपास। फिर दो कट लगे, एक 47 में और एक 49 में बहुत बड़ा कट लगा, और उसके पहले भी 2 साल पहले कट था। फिर ये वर्तमान में भी देखिए कट है। तो इस कट की वजह से, ये कंटिन्यू कटों की वजह से ये आर्थिक रूप से त्रस्त है। दूसरा नेगेटिव फीलिंग, बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है ये वाली, इसकी वजह से इनको डर लग रहा है। राहु रेखा पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि क्या इफेक्ट होती है, सरकार पामिस्ट्री चैनल में आप देख सकते हो। और ये जो लाइन थी इसका कट इस वाली लाइन पर हम चलते अभी। ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ होगा एज ऑफ 45 के आसपास। फिर इस पर कट लगेगा और ये लाइन स्टार्ट हुई है लगभग 41 के आसपास, 41 के आसपास। और एक कट लगेगा इनके जीवन में जो वर्तमान में ही चल रहा है, और एक कट लगेगा 55 के आसपास भी इस लाइन पर, जो 41 के आसपास कोई कामकाज चालू हुआ होगा। और ये एंड तक सुंदर चल रही है, और एक कट लगेगा यहाँ पर इनको इस लाइन पर। ये है लगभग 62 के आसपास। बाकी ऐसे कोई मेजर कट आगे दिखाई नहीं दे रहे। खाली ये एक व्यवसाय में
ये कट लगेगा इनको, जो 41 के आसपास जो इन्होंने स्टार्ट किया था 62 के आसपास। अब इनकी धन रेखा को की चाल समझने की कोशिश करते हैं। 3 फोटोग्राफ मैंने निकाले। यहाँ तक इनकी धन रेखा उत्तम नहीं थी, इस कट से लेकर, और ये पीरियड होगा 38 39 से लेकर 43 44 तक, 43 तक। यहाँ पर इनको प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं मिला होगा और ये लाइन उत्तम दिख रही थी। और इसके बाद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरे फोटोग्राफ में क्लियर कट लाइनें हैं और बहुत सारी लाइनें हैं। क्लियर कट लाइनें चल रही है और यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है सेम, और सारे कट मैं बता चुका हूँ। अप टू बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ही लाइन चल रही है, बस ये प्रॉब्लम हर जगह था। तो कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है आपके हाथ में, ये कट है, बस ये पीरियड पूरा हो जाएगा। बाकी व्यवसाय खाली अभी जो नेगेटिव फीलिंग आपको चल रही है वो ड्यू टू राहु रेखा से चल रही है। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मुझे आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा है अप टू बुढ़ापे तक। बिजनेस करते तो कभी ना कभी छोटे मोटे अप डाउन आते। अब आपको जो डर पैदा हो गया जीवन में इस रेखा की वजह से हुआ है, और उसके पहले भी रेखा आई थी, पर ये रेखा बहुत बड़ी होने की वजह से आपको ज़्यादा पेन हो रहा है। बाकी ऐसा कोई मेजर माइनस पॉइंट आपके हाथ पर नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत लंबे कष्ट से गुजरोगे, ऐसा कोई भी संकेत आपके हाथ में नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही राहु रेखा पूरी हो जाएगी जीवन वापस सटसटाट दौड़ता हुआ आपको दिखेगा। हाँ, लाइनें मोटी आपकी, तो वो वजह से जितनी साइन है आपके हाथ में वैसा प्रोग्रेस आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी गहरी लाइन है। ये जब डीप में लाइनें होती है तो वो लेवल का प्रोग्रेस नहीं मिलता जो आदमी के हाथ में साइन होती है। तो ये माइनस पॉइंट ज़रूर है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। बाकी ऐसा मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा साहब। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।